कहानी भूतिया हवेली का रहस्य। एक सुनसान गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुरानी उजाड़ हवेली खड़ी थी। कहते थे कि वहां जो भी जाता कभी लौटकर नहीं आता। गांव के लोग उस हवेली से दूर ही रहते, लेकिन 5 दोस्तों अर्जुन, रिया, समीर, नील और कविता को रोमांच की तलाश थी। उन्होंने ठान लिया कि वे उस हवेली में एक रात गुजारेंगे और वहां के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। रात के अंधेरे में टॉर्च की हल्की रोशनी के साथ वे सभी हवेली में दाखिल हुए। हवेली के अंदर एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। दीवारों पर जाले लटके थे, हवा में सड़े हुए फूलों की गंध थी और हर कदम के साथ फर्श चरमराने की आवाज आ रही थी। अचानक एक खिड़की अपने आप खुल गई और तेज हवा चलने लगी। रिया ने डरते हुए कहा, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। समीर ने हंसते हुए जवाब दिया, डरने की जरूरत नहीं, ये बस पुरानी हवेली है। लेकिन तभी एक कमरे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। नील ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था। कविता को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अब सभी को एहसास हुआ कि यहां कुछ अजीब हो रहा था। अर्जुन ने कहा, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी हवेली के मुख्य दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक उनके मोबाइल फोन बंद हो गए और टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ने लगी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी दीवारों पर खून से लिखे शब्द चमकने लगे, तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। अर्जुन ने जोर से चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम, हमें जाने दो। तभी एक साया धीरे धीरे अंधेरे से उभरने लगा। वह एक औरत का भूत था, जिसकी आंखें जल रही थीं और उसका चेहरा विकृत था। उसने एक भयानक आवाज में कहा, तुमने यहां कदम रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब यह हवेली तुम्हारी कब्र बनेगी। अचानक समीर हवा में उठने लगा और चीखते हुए दीवार से जा टकराया। रिया रोने लगी। नील और कविता एक दूसरे का हाथ पकड़कर कांप रहे थे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर एक पुरानी किताब उठाई जो मेज पर रखी थी। उसमें लिखा था कि इस आत्मा को मुक्त करने के लिए हवेली के तहखाने में एक पुराना दीपक जलाना होगा। बिना समय गंवाए वे सब तहखाने की ओर भागे। तहखाने में प्रवेश करते ही उन्हें वहां एक टूटा फूटा मंदिर मिला। अर्जुन ने दीपक जलाया और तभी हवेली जोर जोर से हिलने लगी। भूत की दर्दनाक चीखें गूंजने लगी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा खुल गया। सभी दोस्त डर और थकान के साथ बाहर निकले। सुबह की पहली किरण के साथ हवेली खुद ब खुद ढह गई। वे समझ गए कि उन्होंने भूत की आत्मा को मुक्ति दिला दी थी। लेकिन जैसे ही वे गांव वापस लौटने लगे, समीर के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं लग रही थीं। क्या हवेली की आत्मा सच में मुक्त हुई थी, या अब वह उनमें से किसी के अंदर थी? अगला अध्याय, समीर का अजीब बदलाव। गांव लौटने के बाद समीर की हरकतें अजीब होने लगी। वह रातों को बिना वजह जागता, अंधेरे में किसी से बुदबुदाता और कभी-कभी बिना कारण हंसने लगता। उसके दोस्त उसकी यह हालत देखकर परेशान हो गए। एक रात अर्जुन ने उसे चुपके से देखा। समीर आईने के सामने खड़ा था, लेकिन आईने में उसकी परछाई सामान्य नहीं थी। वह किसी और रूप में बदल रही थी। अचानक समीर की आंखें लाल हो गईं और उसने गहरी आवाज में कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, तुम सब मेरे हैं। रिया ने घबराकर बाकी दोस्तों को बुलाया। जब सबने समीर को इस हाल में देखा तो वे डर से कांप गए। यह साफ था कि हवेली की आत्मा अब समीर के अंदर समा चुकी थी। अगला अध्याय, रहस्यमयी पुजारी और अंतिम लड़ाई। समीर के इस नए और भयानक रूप को देखकर अर्जुन और बाकी दोस्त समझ गए कि उन्हें जल्द से जल्द कोई समाधान निकालना होगा। वे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित वासुदेव के पास गए। पंडित जी ने उनकी पूरी बात सुनी और चिंता में डूब गए। यह आत्मा बहुत प्राचीन और शक्तिशाली है। इसे केवल एक विशेष अनुष्ठान से मुक्त किया जा सकता है, पंडित वासुदेव ने कहा। क्या हम समीर को बचा सकते हैं? रिया ने डरी हुई आवाज में पूछा। हाँ, लेकिन इसके लिए हमें उसी हवेली के खंडहरों में जाना होगा और वहां रुद्र मंत्रों के साथ अग्नि यज्ञ करना होगा। लेकिन ध्यान रहे,
यह आत्मा इतनी आसानी से समर्पण नहीं करेगी। पंडित जी ने चेतावनी दी। अर्जुन, रिया, नील, कविता और पंडित वासुदेव मिलकर समीर को हवेली के खंडहरों तक लेकर गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, समीर का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम लोग मेरी शक्ति को नहीं समझते, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। पंडित वासुदेव ने मंत्रों का जाप शुरू किया और अग्नि यज्ञ की जल उठा। समीर चिल्लाने लगा, उसकी काया हिलने लगी और हवेली के अवशेषों में कंपन होने लगा। तभी भूतनी की आत्मा समीर के शरीर से बाहर निकली और हवा में गूंजती हुई भयानक चीखें निकालने लगी। पंडित जी ने मंत्रों के साथ पवित्र जल उस आत्मा पर छिड़का और एक तेज विस्फोट के साथ वह आत्मा राख बन गई। समीर बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों का रंग वापस सामान्य हो चुका था। सभी दोस्तों ने राहत की सांस ली। क्या यह सच में खत्म हो गया? नील ने धीरे से पूछा। पंडित वासुदेव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हां, लेकिन याद रखना, बुरी आत्माओं से खेलना कभी भी अच्छा नहीं होता। सभी दोस्त एक दूसरे को देख रहे थे, यह समझते हुए कि इस एक रात ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। अब यह कहानी समाप्त हुआ,